हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड कि आज से कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद वो बन जाता है और फिर खाना ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो पाता है कि हम उस खाने को त्याग करके सिर्फ प्रसाद वाला ही खाना खाएं। तो एज अ बिगनर के लिए वैसे क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि वो इस राह पे चल सके कि वो प्रसाद वाले भोजन पे ही एडमेंट रह सकें? एक चीज याद रखिएगा, जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हमेशा डिफिकल्ट रहेगी, और जो चीज आपके लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं है बड़ी चीपली आपको मिल जाएगी। पेपर क्रैक करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर व्यक्ति नहीं कर पाता। तो उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। तो तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या करने के बाद जो फल होता है उसका बड़ा मीठा होता है। धैर्य और तपस्या का फल बहुत मीठा है। और जो चीजें बड़ी आसानी से मिल जाए तो दैट इज लाइक ना, अभी तो वो शुगर कैंडी है, मगर आगे चल के वो पॉइजन की तरह आपके लिए काम करने वाली है। हर एक चीज वस्तु आप देख लीजिए भौतिक जगत में इसी तरह ही प्लान्ड है, वो डिजाइंड इसी तरह है। आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो घर में भोजन पकाइए। अगर आप बाहर से जंक फूड ले आइए, पिज्जा, क्विकली इंस्टेंट फूड, मैगी 2 मिनट्स, 2 मिनट में बनती है। तो आप 2 मिनट में आपका पेट तो भर गया, मगर अंदर क्या क्या काम करेंगे वो, है ना, उसको ठीक करने के लिए सालों साल निकल जाएंगे ना। वो जो मैदा आपकी आंतड़ियों में जाके, इंटेस्टाइन में जाके फंस जाएगा, फिर आप जाइए वैद्यों के पास, लोगों के पास उसको ठीक कराने के लिए, तो उसका बड़ा ही बुरा परिणाम हमें सहन करना पड़ता है। सो दैट थिंग विच इज हाईली प्रोडक्टिव एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल कम बाय डिफिकल्टी, दैट इज फॉर श्योर। दैट इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट इज डिजाइन्ड लाइक दिस। तो अगर आप कुछ सब्सटेंशियल करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर भगवान को भोग लगा के खाना चाहते हैं तो तरीका ये केवल यही है ना, कि भोग लगा के खाना। दैट मीन्स कि बाहर की चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। उसके लिए हम समय जरूर ले सकते हैं, मगर गोल हमें पता हो कि अगर खाऊंगा तो केवल प्रसाद खाऊंगा, प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसमें पाप है। वन लिखा है भगवद्गीता 3:13, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते तो दुखम पापाम ये पचन्ते आत्म कारणात्, कि जो अपने कारण के लिए भोजन खा लेता है मुझे भोग लगाए बिना, तो वो केवल पाप खाता है। तो अगली बार जब आपने इस श्लोक को सुना होगा और बाहर जाके आप चाट पापड़ी खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, तो क्या दिखेगा उसमें? ये गोलगप्पे वाला पाप है, ये बर्गर वाला पाप है, ये पिज्जा वाला पाप है। तो विजन हमारे पास होनी चाहिए, है ना। अभी क्या है, आंखों में कैटरेक्ट है तो सब धुंधला दिखता है, सब एक जैसा दिखता है ना, मगर जब हम विजन सही करा लेते हैं, शास्त्रों का चक्षु पहन लेते हैं, तो हम जान पाए कि अरे भैया नहीं, ये प्रसाद है और ये पाप है। हम भेद कर पाएंगे चीजों में। मनुष्य की जो इंटेलिजेंस है वो इसी तरह से बनी है ना, कि वो इवॉल्व होती है, और इवोल्यूशन के साथ एक उसका पैरामीटर है, कैरेक्टराइजेशन है, कि वो डिस्टिंग्विश कर पाता है चीजों में। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। जैसे पशु वो चीजों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, सही गलत में, सुख दुख में, वो ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो कॉन्शियसनेस है वैसी ही वर्ल्ड है। मगर वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी कैन डिस्टिंग्विश। मगर कई बार मान लीजिए किसी ने नशा कर लिया, तब वो फिर दोबारा से अपनी डिस्टिंक्शन पावर खो देता है, सब इस्तेमाल लगता है, घर वालों को भूल जाता है, उनको साथ मारपीट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि नहीं है, भेद करने की प्रवृत्ति उसकी खो चुकी हो। ऐसे ही हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो ग्रो करते हैं शास्त्रिक स्टडी से, भक्तों के संग से, तब जान पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या शास्त्रों के अनुसार है, क्या शास्त्रों के विपरीत है, और मुझे जो शास्त्रों के अनुसार है उसको स्वीकार करना है, और जो शास्त्रों के विपरीत है उसको त्यागना भी है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो जो अनुकूल है उसके लिए संकल्प लेना है, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना है। मगर ठीक है, कई बार ये समझ भी आने लग जाता है, मगर उसको फॉलो करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। हाँ, मुझे पता लगे कि सही है गलत है, बट हाउ डज इट मैटर टू मी, दैट इज ओके। मैं कई बार गलत भी कर लूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ उसका रिजल्ट दिख नहीं रहा है। मगर जब हम अपनी साधना भक्ति में लगते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करने से हम भगवान के साथ अपना एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब जो भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, वो जो बात बोल रहे हैं, वो जो बता रहे हैं सही गलत है, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हम अब उनके एक अच्छे फॉलोअर बन जाते हैं। वी स्टार्ट अबाइडिंग बाय व्हाट कृष्णा सेज इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा।
तो जितना स्ट्रांग हमारा रिलेशनशिप होगा भगवान के साथ, उतने जल्दी हम उनकी बात को मान पाएंगे। और रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? चैंटिंग। तो जितने अच्छे से हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्रगाढ़ संबंध बनेगा भगवान के साथ, और उतनी आसानी से हम उनकी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। तो पता हम सबको है कि हमें अनियन गार्लिक नहीं लेना, पता हम सबको है कि हमें भगवान को बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाना, बट अभी मेरे अंदर वो इच्छा जागृत नहीं हुई है। तो उस इच्छा को जागृत करने के लिए मुझे अपना नाम जप और प्रगाढ़ करना है, और स्ट्रॉन्ग करना है, और सिंसियरली नाम लेना है। साथ साथ मुझे नियमित रूप से भक्तों का संग करना है। जब मुझे दिखेगा कि जो मेरे साथ माता जी बैठी है वो भी प्रसाद पाती है, जो उस साइड माता जी बैठी है वो भी प्रसाद पाती है, आगे वाली प्रसाद पाती है, पीछे वाली प्रसाद पाती है, तो मैं अकेले क्यों बार बार ये पाप खाती रहूं? दिस इज एनफ, टू मच। मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी इनके जैसा शुद्ध बनना है। तो फिर हम उस शुद्धि मार्ग में आगे बढ़ेंगे, उस प्रोसेस को अपनाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम दूसरों के करनों से सीखते हैं। कई बार मैंने सुन लिया, उससे मेरे को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, मगर मैं जब वही कार्य किसी को करते हुए देखूंगा तो मेरे अंदर इच्छा जागृत होगी कि मुझे भी वो करना है। दिस इज कॉल्ड डिवोटी एसोसिएशन। तो कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण भक्ति का जो जन्म है वो कहां पे होता है? साधुओं के संग में। तो जब साधु संग में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, हरि कथा करेंगे, तो एक दूसरे की जो रियलाइजेशन है हम उनसे भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे। कि जब हमें पता लगेगा इतने सारे भक्त हैं, सब माला का जप करते हैं, तो मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहा। बहुत ही जगह में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि सब लोग ही अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं, तो हमें फिर लगता है कि ये माला फेरने में क्या फ़ायदा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, है ना, कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। मगर जब भक्तों के बीच में आएंगे तो उस हरि नाम की इंपॉर्टेंस में पता लगेगी। कह रहे वो जो कार्य कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, वो तो पता नहीं कितने जन्मों से हमने किया है, उसके बाद भी हमें खुशी नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। बड़े बड़े पद लोगों के पास आ गए, बहुत सारे धन दाने लोगों के पास आ गया, पूरा अमेरिका कितना धन है, कितना वहाँ पे ऐश्वर्य है, उसके बाद भी लोग, सबसे ज़्यादा जो दुखी लोग हैं वहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट में लोग वहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा मेंटली सिक लोग वहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट्स वहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि केवल चीज़ों के होने से, लग्जरी होने से ये गारंटी नहीं है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। तो इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है, बेशक आपके पास बहुत ज़्यादा धन धान्य नहीं है, बेशक आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बेशक आपका स्टैंडर्ड मटेरियल स्टेटस के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है, मगर उसके बाद भी आप कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो हृदय संतुष्ट रहेगा। एक अलग सी जीवन में आशा बनी रहेगी कि अरे मैं बहुत सही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये जो कार्य मुझे जन्मों जन्मों बाद मिला है तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये भावना हमारे हृदय में आएगी, फिर हम भक्ति को पकड़ के रखेंगे, कस के पकड़ के रखेंगे। कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको रस्सी दी जाती है तो उसको झट से पकड़ेगा वो, क्योंकि वो जानता है मैं कुएं में हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ये मेरी नेचुरल स्टेट नहीं है। जैसे ही जब हम जानेंगे कि मैं इस भौतिक संसार के कुएं में फंसा हुआ हूं, ये रहने योग्य नहीं है, यहाँ पे क्या है, दुख ही दुख है, दुखालयम अशाश्वतम है ये। तो ये कृष्ण नाम रूपी रस्सी हमारे पास आई है, तो इसको मुझे पकड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, कस के पकड़ना है, तो फिर हम बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे। तो यस, तपस्या है, नियमों का पालन करना तपस्या है। तो तपस्या करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है कि हाँ मैं करूंगा। तो जिस भावना से हम संकल्प लेंगे, उस भावना से भगवान हमें शक्ति देंगे उस संकल्प को पूरा करने की। अगर हमारा संकल्प ऐसे कच्चा पक्का हुआ ना, बोले देख लेंगे, लेट्स सी हाउ इट गोज, कभी प्रसाद पा लिया, कभी पिज़्ज़ा पा लिया बाहर, देखते हैं क्या होगा। तो फिर भगवान भी बोलेंगे देख दिखाते हैं अभी ना, इसको माया के मजे दिखाते हैं अभी, है ना। तो थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कर लेगा, माया के चाटा भी पढ़ते रहेंगे, थोड़ी भक्ति कर लेगा, माया के होकी भी खाते रहेंगे। फिर जब खूब माया की चपेट में आके जब उसको पता लग जाता है कि भैया अंगूर तो खट्टे हैं, फिर जाकर वो कृष्ण के चरणों में आता है, बोले अब मैं कभी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा, अब मैं प्रसाद ही पाऊंगा। सो व्हाई टू फॉलो दैट रूट विच इज वेरी डेंजरस। एक्सपीरियंस इज अ वेरी कॉस्टली टीचर।
तो वो एक्सपीरियंस लेने का हमें आवश्यकता नहीं है। संसार के बड़े सारे लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है ना, माया किस प्रकार मारती है, किस प्रकार कचूमर निकालती है। तो मुझे अपना कचूमर नहीं निकालना है, मुझे तो सुन के भक्ति में आ जाना है। तो आई हैव टू प्रोग्रेस इन भक्ति बाय गैदरिंग रियलाइजेशंस ऑफ अदर डिवोटीज। उनका एक्सपीरियंस लेके, उनके साक्षात्कार लेके मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड अ स्मार्ट पर्सन। इसलिए भगवान बताते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि जो संकीर्तन करते हैं, जो हरि नाम लेते हैं, जो नाम संकीर्तन में जोर जोर से नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो कौन लोग हैं? बड़े सुमेध लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। संसार के लोग उनको बोलते हैं, बोले पागल है, काम धंधा नहीं है इनको कुछ, क्या नाच गाने उतर गए ये रोड पे आके हरे कृष्णा कर रहे हैं, भूख लग रही है इन लोगों को, खिला दो कुछ इनको, चिल्ला रहे हैं लोग। तो संसार के लोग ऐसे बोलते हैं। मगर वहां जो ठाकुर जी बैठे हैं अपने लोक में, वो बोलते अरे कितने प्रेमी भक्त हैं मेरे नाम ले रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में ये सड़क पे उतरे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। लेट मी ऑल्सो रेसिप्रोकेट विद देम ना, आके मैं भी उनको गले लगाता हूँ। कितनी तपस्या कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बड़े ही इंटेलिजेंट लोग हैं। कृष्णा इज सुपर इंटेलिजेंट, तो उनके भक्त भी क्या होंगे? दे कैन नॉट बी फूल्स, दे आर ऑल्सो सुपर इंटेलिजेंट। तो ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम जानेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। हमारे पास वो शक्ति आएगी कि भक्ति के जो नियम हैं उनको हम कठोरता से पालन कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम